पबजी का वर्ल्ड कप हो रहा है इस वक्त, जिसका टोटल प्राइस मनी पूल है $4.25 लाख। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर मियाँ और हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि इन अ बैटल 1 person can win and 1 person can win the battle who is the most effective. Actually, the origin of this PUBG game is very much a dangerous kind. If we know about the abbreviation of PUBG, it is Players Unknown Battleground. Okay. It means if we just focus on its name, PUBG, we think about that this game is focusing the people, throwing the people in a battle. And we all know in battle only one person can win the battle, who is most attractive, who is most After killing another, he wins the battle. after killing other people or all other person which are in the battle, he will win. Actually, this is the basic origin of this game. Actually, as our people, as our children, our teenagers are playing this game, they are becoming ruthlessness, soulless. They are losing their ability to determine the things near them. They are losing their ability to approach their parents. How their parents. You mean to say that we are teaching our children at younger stage, as teen stage, how to kill the people, and it's absolutely, creating the absolutely. psychological effects on their human life. Absolutely, you are saying right. We are throwing our children in a such a bullshit game. You can say our children are indulging themselves in this game. We should know. We should. I moved an application to the PTA first of all for the banning on the game. In the final and the last stages, you have seen and some scenes which, being a Muslim, hitted my personal religion, spirits and sentiments. The scenes was that at the last stages, you have to go on a mosque and you have to kill and you have wear lots of holy books and the other holy Quran. Yeah. Holy Qurans and other holy books and other holy sentiments which have been disturbed by them. सैडली हमारे पूरे पाकिस्तान की यही हालत है। ये जो दो साहिबान आपने देखे हैं, जो छठी फेल बंदा है, वो आपको कोरोना के ऐसे इलाज बताएगा कि आप कहोगे यार कैंसर का इलाज किसी से करा लो। जिस बंदे ने आज तक गेमिंग का सुना भी नहीं है, कभी आज तक गेम कोई खेली नहीं है, कुछ भी नहीं किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वो आके पबजी के ऊपर सारे ना एक्सपर्ट बन के बैठे हैं आज। तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम समझेंगे हम पाकिस्तानियों की सोच ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, हम पाकिस्तानी किस बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं। तो जो पाकिस्तान है मुस्लिम बेस्ड कंट्री है, सारा कुछ हम मुसलमानों से लिंक करते हैं अपना। पहले मुग़ल, उससे पहले हमारे जितने भी मुसलमान आते हैं हम कहते हैं हमारी हिस्ट्री है, उसमें हम चले जाते हैं ऑल द वे बैक टू 1455 में चले जाते हैं हम। 550 साल पहले आज से जर्मनी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पहिया थी। अब 1515 के अंदर हमारे ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान सलीम को किसी ने कहा कि ये तो काफिरों की ईजाद है, ये तो इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि ये तो यहूदियों ने बनाया, तो ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है, हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो सुल्तान सलीम ने क्या किया, उसने ये बैन कर दी। प्रिंटिंग प्रेस टर्की के अंदर 1515 के अंदर बैन हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि 270 साल तक दुनिया के मुसलमान टेक्नोलॉजी से महरूम। उसमें ये समझने वाली बात ये है कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो दुनिया के सेंटर में था ऑलमोस्ट, कि इस साइड पे आपके सारे मुसलमान हैं, इस साइड पे आपके सारा वेस्ट है जो कि नॉन मुस्लिम, ठीक है। इसने क्या किया कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को, पूरी ईस्टर्न, पूरी ऑटोमन एम्पायर, मिडल ईस्ट, सारा सेंट्रल एशिया, सारा कुछ उसको एक इंटेलेक्चुअल क्वारंटीन के अंदर उसने बंद कर दिया। जब ये इंटेलेक्चुअल क्वारंटीन आया और मुसलमान जो हैं, जब आपको पता है कि क्वारंटीन के अंदर हम सब हासिल क्वारंटीन के अंदर ही हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं इसको। तो उस सारा कुछ आप बंद हो जाते हो, आप सारा आपकी बाहर से कम्युनिकेशन, आप सोचें आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, जब आज तो हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर तरह के इक्विपमेंट है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं,
पूरा इंटरनेट है पूरी दुनिया में, जहाँ मर्जी जिस मर्जी को हम एक्सेस कर सकते हैं। उस टाइम पे तो आप अगर घर के अंदर बंद हो तो आप बस घर के अंदर ही बंद हो, आपके साथ वाले मोहल्ले वाला जो आपके साथ वाला कोई चीख चूक के कुछ कह दे तो कह दे, वरना आपको कोई खबर नहीं आनी दुनिया में हो गया रहा। तो जब इस तरह का इंटेलेक्चुअल क्वारंटीन अपने ऊपर इम्पोज कर लिया मुसलमानों ने, उसका नतीजा क्या हुआ? उससे भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा। जब एक चीज़ का मुझे पता ही नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वो चाहे अब दुनिया की जितनी मर्जी अच्छी चीज़ हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि वो कितनी अच्छी चीज़ है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, उनको भी फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब क्या हुआ कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने दुनिया के अंदर फतवाहत लेना शुरू की, जो सारा वेस्ट था वो उठ के टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए थे, तो जब ये खबरें मुस्लिम वर्ल्ड तक पहुंची हैं तो उन्होंने सोचा कि ये किस तरह इतनी आगे निकल गए हैं, और हमारा तो इतना ग्लोरियस पास था कि हम तो मुसलमान पूरे के पूरे हमने खत्ते ले लिए थे, हज़रत उमर के ज़माने में पूरा आधी दुनिया हमने फ़तह कर ली थी। तो ये आज क्या हुआ कि आज हम इतनी पीछे चले गए हैं, और ये जो काफिर हैं, यहूदी हैं, इनको अल्लाह क्यों मदद कर रहे हैं इनकी? जो थोड़े से समझदार लोग थे, उन लोगों ने उस वक्त के सुल्तान को कहा कि जनाब ये जो सारी टेक्नोलॉजी 270 साल पहले आपके बावजदाद ने बैन की थी, ये उन्हीं की नस्लें हैं। आप ये उसी टेक्नोलॉजी की प्रिंटिंग प्रेस अगली चीज़ में कन्वर्ट हुई, वो अगली चीज़ में कन्वर्ट हुई, एक इनोवेशन अगली इनोवेशन को इंस्पायर करती है। उसके बाद हम जाते हैं 1784 के मुसलमानों से इंडो पाक मुसलमानों पे, वहाँ से पाकिस्तानी मुसलमानों पे। 1975 में बिल गेट्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट इजाद कर लिया था। 1985 में उसने विंडोज़ को इंट्रोड्यूस करा दिया दुनिया से, वो विंडोज़ जिसके बगैर पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पूरी आपकी जो साइबर नेट है आपकी पूरी दुनिया का, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता उस विंडोज़ के बगैर। वो उसने इन्वेंट कर दिया 1985 के अंदर। और उस वक्त हम क्या कर रहे थे? हम लोग कह रहे हैं जी मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं अलाउड। अपने बनाए हुए गुंजनों में ना बहुत ज़्यादा फंस गया। उसके बाद यहाँ पे आई फेसबुक आई, बहुत बड़ी एक सक्सेस थी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर भी। जब इतनी बड़ी सक्सेस हो गई तो जो गोरे थे उन लोगों ने देखा कि यार इतनी बड़ी सक्सेस है, दुनिया के हर बंदे के पास अकाउंट है फेसबुक का, तो हम इसको बिज़नेस में क्यों ना कन्वर्ट करें। जब उन्होंने उसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया, वो लेके आए पेपाल एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे आप पाकिस्तान में बैठ के आप अमेरिका की चीज़ ख़रीद सकते हो, और यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के बंदे को चीज़ बेच सकते हो। दुनिया ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इससे, पाकिस्तान उसमें फिर भी नहीं आया। उसके बाद हम आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब आज आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, हर दूसरे घराने के अंदर कोई ना कोई यूट्यूब चैनल है। यही चीज़ आज से 8 साल पहले 2012 के अंदर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था यूट्यूब के अंदर, जो कि आज भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था और उसके ख़िलाफ़ थोड़ी आवाज़ उठी। आवाज़ उठना सही भी था, आवाज़ उठनी भी चाहिए थी, लेकिन बजाय इसके कि आप उन स्पेसिफ़िक चैनल्स को, उस स्पेसिफ़िक कंटेंट को बैन कर दो, आप उसके बजाय उन्होंने पूरी की पूरी यूट्यूब बैन कर दिया। तो 2012 से 2015 तक पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बैन है। इन 3 से 3.5 साल के अरसे के अंदर ये पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये आज हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने पहले शुरू कर दिया, वो रेस में बहुत पहले से भाग रहे हैं। जब वो इतनी आगे पहुंच गए तब हमारा घोड़ा रेस से भागना शुरू हुआ। वहाँ के यूट्यूब चैनल्स हैं वो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, उनके लिए मजाक है। आज पूरी जो पाकिस्तानी नेशन थी उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिला, क्योंकि यूट्यूब से आपको पता है कि आपको डायरेक्ट रेवेन्यू मिलता है। इन सब चीज़ों से जब आप इतना रेवेन्यू ले सकते थे, इसका हमें बहुत हैवी सेटबैक हुआ। अब हम आते हैं पबजी के ऊपर। पबजी एक वीडियो गेम है जो कि पूरी दुनिया के अंदर खेली जाती है। उसके तकरीबन करोड़ के करीब, करोड़ से भी ऊपर उसके डाउनलोड्स हैं, करोड़ से भी ऊपर उसके यूज़र्स हैं, करोड़ से भी ऊपर उसके जो रोज़ पबजी खेलते हैं। जब एक चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उससे आप बेतहाशा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो किस तरह, आज मैं आपको बताता हूँ। जो दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री है वो $160 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो 2025 में $300 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हम पाकिस्तान में अभी तक रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे। ऊपर से बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजाय इसके कि प्लेयर्स को फैसिलिटेट करे, वो ऊपर से और बैन करे जा रहे हैं उसको। इवन इस वक्त पबजी की वर्ल्ड लीग हो रही है, जिसको आप वर्ल्ड कप कह सकते हैं,
पबजी का वर्ल्ड कप हो रहा है इस वक्त, जिसका टोटल प्राइस मनी पूल है $4.25 लाख। $4.25 लाख का प्राइस पूल है पबजी का। और पबजी अभी पैदा होने वाली गेम है, ये कोई पुरानी गेम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डोटा की। डोटा एक काफ़ी पुरानी गेम है, उसका वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 2010-11 के अराउंड। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो एग्जांपल दे रहा हूँ एक मंजी हुई गेम की, जो गेम तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं उसको दुनिया में आए हुए। उस गेम की इस साल जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका कितना प्राइस पूल है इस दफ़ा। उसका प्राइस पूल है तकरीबन $40 मिलियन का। और उसका चैम्पियन कौन है? पाकिस्तानी सुमेल। पाकिस्तानी सुमेल जो 15 साल का था बच्चा, वो पाकिस्तान से गया, पाकिस्तान के कराची में रहता था, वो चला गया अमेरिका जाके। असल में इससे मैं आपको एक और बात समझा रहा हूँ कि जो ये गेमिंग है ना, ये पूरी दुनिया का मामला होता है। पूरी दुनिया, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं जब गेम में जाऊँगा मैं दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी बंदे के साथ टीम अप हो सकता है मेरा। मैं यहाँ बैठा हुआ अमेरिका के बंदे के साथ टीम अप कर सकता हूँ, जर्मनी के साथ कर सकता हूँ, कोई इंग्लैंड के बंदे के साथ टीम अप कर सकता हूँ। अब सुमेल के साथ क्या हुआ, सुमेल गया अमेरिका में जाके उसने गेम लगाई। गेम के अंदर उसका जो टीममेट बना वो उसकी लक थी कि वो उसका टीममेट बन गया इविल जीनियसेस का बंदा। इविल जीनियसेस क्या है? इविल जीनियसेस गेमिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उनका एक प्लेयर था उनकी टीम का, वो उसका टीममेट बन गया उस गेम के अंदर। जब उसने उसको खेलते हुए देखा तो उसने कहा यार ये बंदा तो बहुत ही कमाल है, ये बंदा तो मैंने इस तरह का प्लेयर आज तक देखा ही नहीं है कोई। उसने उसको वहाँ से उठा लिया। उन लोगों ने उस 15 साल के बच्चे को उठा के अपनी टीम में डाल दिया, अपनी मेन टीम के अंदर डाल दिया, जो कि वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी। वो लोग वर्ल्ड कप में गए हैं और वर्ल्ड कप जीत गए हैं। ऐसा टैलेंट जो ना किसी से पॉलिश हुआ है, ना किसी से उसने ट्रेनिंग ली है, ना उसको गवर्नमेंट का कहीं से कोई हाथ था उसके अंदर। गवर्नमेंट का हाथ तो क्या, वो तो पाकिस्तान से अमेरिका चला गया था वो तो पॉइंट समझाने का ये है कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़ाया कर चुका है और आगे भी ज़ाया कर रहा है। और जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं वो लग रहा है कि करते रहेंगे ज़ाया। जो आज का हमारा कंक्लूजन है उसमें ये कि हमने बात की है प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, हमने बात की है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, हमने बात की है पबजी के ऊपर, हमने बात की है फेसबुक के ऊपर, हमने बात की है यूट्यूब के ऊपर, हमने बात की है पूरी दुनिया के अंदर दुनिया के फ्यूचर की और पाकिस्तान के फ्यूचर की। क्योंकि हमारा फ्यूचर पाकिस्तान के फ्यूचर है, पाकिस्तान की फ्यूचर ही हमारा फ्यूचर है। So thanks for watching this video. Allah Hafiz.